हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम नदियों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और नदियों का टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जो है वो हमारी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा भारत के भीतर बहने वाली, भारत के भीतर या भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और भारत की जो भीतर बहती है नदियां उनमें तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहले आती है, प्रथम जो नदी है वो गोदावरी है और कृष्णा है। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा नदी, ये 3 नदियां हैं जो भारत के भीतर बहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है या जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। पवित्रता और धार्मिक आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और पवित्रता और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। मैकाल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, माई की बगिया, सरस्वती सरोवर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सी श्रेणी है या कौन सी पर्वत श्रेणी है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी। यदि पहाड़ी पूछे तो अमरकंटक पहाड़ी, जिला पूछते हैं तो अनूपपुर जिला, तहसील पूछते हैं तो पुष्पराजगढ़ तहसील, और माई की बगिया, सरस्वती सरोवर जो है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 1057 मीटर की ऊंचाई से ये इसका उद्गम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के 16 जिले में बहती है। ये हैं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर जिला में बहती है। ये हमारे 16 जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनमें नर्मदा नदी बहती है। और इसके बाद अलीराजपुर जिला है उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर कर जाती है और महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है। अभी मैंने बताया नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश में 177 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर बहती है और गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी निकलती है जिसको सरोवर
सरस्वती सरोवर भी कहा जाता है। नर्मदा कुंड जो कि माई की बगिया में स्थित है, नर्मदा कुंड जिसको हम सरस्वती सरोवर भी कहते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड से होता है, जिसको हम सरस्वती सरोवर कहते हैं। नर्मदा कुंड और सरस्वती सरोवर में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सरस्वती सरोवर या नर्मदा कुंड से। तो नर्मदा कुंड को ही सरस्वती सरोवर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो पूर्व से पश्चिम की साइड बहती है। प्रायद्वीपीय का मतलब हम सभी जानते हैं, प्रायद्वीप मतलब चारों ओर से पानी, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है या उसके और अन्य नाम क्या है। तो नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी बुलाते हैं। ये रेवा नाम जो है ऋग्वेद और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार रेवा नाम दिया गया है, या जो ऋग्वेद और संस्कृत ग्रंथ है इनमें नर्मदा नदी का नाम रेवा मिलता है या रेवा नाम से बुलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सोमप्रभा, मेकाल सुता, क्योंकि मेकाल पर्वत से निकलती है ये। इसके बाद नेक्स्ट है सोमोद्भव और शांकरी, अमरकंठी, सोमोदेवी, ये नर्मदा नदी के नाम है। इसके बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विख्यात भूगोलविद टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया था। इसके बाद अन्य नाम, भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी। में इम्पोर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश की जीवित नदी, मध्य प्रदेश की जीवित नदी जो कि 3 मई 2007 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह नाम दिया था। कौन सा नाम दिया? मध्य प्रदेश की जीवित नदी। यह नाम श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था 3 मई 2007 को। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नदी सदावाहिनी नदी है। इसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। नर्मदा नदी सदावाहिनी नदी है, इसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। तो ये हमारे नर्मदा नदी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद हम नर्मदा नदी के बारे में कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।